Hello everyone, I am Kamal Ramnani, a third year medical student at Liaquat University of Health and Sciences. Today in this video, I will be discussing some tips and tricks which will help you to get through your MKITS biology. हर साल लम्स, डाओ और सिंध की दीगर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 24 to 25,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, जिसमें से सिर्फ 700 to 800 स्टूडेंट ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो है मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं. तो दैट कम्स वेरी लिटिल रेशो, 3 to 4% ही रेशो होता है जो मेरिट पे सिलेक्ट होता है, एंड द रिमेनिंग 96 and 97% इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड इनटू द मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो आपको अगर उस 3 to 4% में आना है तो उसके लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड इफ़ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी इज़ लाइक SMC और डाओ, जिसकी पूरी डिवीजन की सीट ही सिर्फ 12 या 13 है, तो उसके लिए आपको, जिसका रेशो आई थिंक लेस देन 0.5% आता है, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. And to come in that 0.5% or in that 3 to 4%, here are some tricks which I am going to tell you. So here is my tip number 1, that is your daily timetable. Your daily timetable is directly proportional to your hard work. Your daily routine study schedule determines that how much you are giving to your studies. For me, if you are an MCAT student, you must give 9 to 10 hours to your study. At least you must give 9 to 10 hours to your studies, to your self studies, and in that 1/3 of that portion, which means around 3 hours, the 3 hours should be for the biology, because your biology contains the most portion of your test. तो आपको एक दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ना है, बल्कि 9 से 10 घंटे पढ़ना है, जिसमें से 3 और जो है वो आपको बायोलॉजी पे देने चाहिए. और फॉर दैट इट इज़, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप जो है वो तीनों सब्जेक्ट एक दिन में कैरी करें, एंड देन लेकिन एज मच यू गिव टू दैट, जितना आप ज़्यादा आप याद रखें कि आपको उन 2 to 3% में आना है, बल्कि उस 2 to 3% में नहीं, आप एम करें उस 0.5% में आने के लिए. इसमें दो चीज़ें हैं टाइम टेबल में. there are two things. One is your daily timetable, your daily schedule for study, and another is you plan for whole week. आप वीक के स्टार्ट में संडे को या मंडे को आप एक रफ टाइम टेबल अपने माइंड में बना लें कि इस हफ्ते में मुझे ये 2 से 3 चैप्टर कवर. एंड हियर आई कम विद माय अनदर टिप, दैट इज द स्मार्ट स्टडी. नाउ सी, हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हम जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा और वो टॉपिक हम 2 दिन में या 3 दिन के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इतनी देर के लिए प्रोसेस में उस टॉपिक को रख सकता है. नाउ हाउ डू वी वर्क दैट स्मार्ट के हमें वो टॉपिक एक ज़्यादा अरसे तक याद भी रहे, एक लाइक टिल एंड याद भी रहे, और जो है उसको हम इतना ज़्यादा टाइम भी ना दें, हम अपना टाइम भी कंज्यूम करें और वो टॉपिक भी हमें याद रहे. तो उसके लिए व्हाट आई प्रेफर इज टू मेक क्विक रिवाइजिंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, इन क्विक रिवीजन क्वेश्चंस यू आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1 एंड यू आर स्टडिंग एक्सक्रीशन इन पल्नेरिया. तो आप एक्सक्रीशन इन पल्नेरिया पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा, यू आर सेल्फ रीडिंग इट, के फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स लाइक पल्नेरिया हैव डेवलप्ड अ ट्यूबुलरी एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो आपने ये पढ़ा कि जो पल्नेरिया है वो हमारे पास क्या है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं. आपने उसको अंडरलाइन कर लिया कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हमारे पास पल्नेरिया है, और उन्होंने एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप किया है. ठीक है, इन पल्नेरिया द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स और excretory canals lying on either lateral side extending along the entire length of the animal. ठीक है, आपने ये पढ़ा कि भाई पल्नेरिया है, उसके पास 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स हैं, या आप उसको ये कहो या आप सिंपली उसको एक्सक्रीटरी कैनाल्स कहो, वो है उनके पास, जो कहाँ पर होती हैं, इंटायर लेंथ ऑफ पल्नेरिया के पास, जिसकी फिगर भी दी हुई है. अब आप ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने ये 2 पॉइंट पढ़ी और इस तरीके से पूरे टॉपिक से आपने अंडरलाइन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो फिर जब आपने ये टॉपिक पढ़ लिया और अंडरलाइन जो आपने बना ली, तो आप उनसे बनाए क्विक रिवीजन क्वेश्चंस
क्विक रिवीजन क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, आप सवाल बनाते हैं जो कि बहुत आपने जो अंडरलाइन किए होते हैं। जैसे कि क्विक रिवीजन क्वेश्चंस में आपने बना लिया कि व्हाट आर पल्नेरियास, तो आपने वो अंडरलाइन किया हुआ है कि पल्नेरिया हमारे पास क्या है, पल्नेरिया हमारे पास जो है वो फ्री लिविंग हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि पल्नेरिया एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पल्नेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज पे कंसिस्ट है, तो उसकी आप साइड में फिगर भी बना सकते हैं इस तरीके से कि आपने ये बना ली जो आपको याद रहेगी कि भाई दो एक्सक्रीटरी कैनाल हैं जो एंटायर लेंथ पे जो है वो एक्सटेंड करते हैं, दो एक्सक्रीटरी कैनाल हैं जो एंटायर लेंथ पर एक्सटेंड करते हैं। इस तरीके से आप हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, उससे आप हर टॉपिक से कोई रिवीजन क्वेश्चंस बना लें। फिर आप जब वो टॉपिक पढ़ लें तो उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज करें कि पल्नेरिया क्या है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी कैनाल किस चीज पे कंसिस्ट है, इस चीज पे कंसिस्ट है, अच्छा ठीक है। इस तरीके से आप लास्ट 15 मिनट्स में जो आपने आज पढ़ा है वो सारे जो है वो क्विक रिवीजन क्वेश्चंस रिवाइज करें, और अगर आपको शाम में या रात में टाइम मिलता है आप दोबारा इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, और कल जब आप नया टॉपिक पढ़ने के लिए बैठे तो 15 मिनट शुरू वाले आप पुराना रिवाइज करें, फिर आप 2 घंटे और 2.5 घंटे जो है वो नया पढ़ें, फिर लास्ट 15 मिनट्स जो आपने नया पढ़ा है दोबारा इन क्विक। Another technique in studying smart is these MCQs practicing. You know, every MCAT student will be practicing MCQs. कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी चाहता है और MCQs प्रैक्टिस ना करें, लेकिन कामयाब वही होता है जो बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करता है। उसके लिए आपको रोज़ डेली रूटीन में 2 hours आफ्टर द डिनर, मैं आफ्टर द डिनर प्रेफर करता था, आप जब भी करें 2 hours आफ्टर द डिनर आप रख लें कि दैट विल बी फॉर द एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आपने जो पढ़ा है, जो आपका टारगेट पूरे होते जा रहे हैं, आप उन चीज़ों के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहें। एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि सर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो there are some famous books just like the O levels and A levels of 1000 biology, वो बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं और उनमें से काफ़ी सवाल आए भी हैं एनटीएस की एंट्री टेस्ट में। उसके अलावा वी हैव उसके अलावा हमारे पास एमकेट बुक्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत मशहूर साइट है मैक्रा ग्रू हिल के नाम से, आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और उसमें से हमको बहुत सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी के मिल सकते हैं। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करें, नो मैटर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, लेकिन जो है वो आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन के एमसीक्यूज लेकर करने चाहिए। लेकिन जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें और आपका एमसीक्यूज कोई गलत हो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, तो आप उस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को नोट करें अपनी नोटबुक में। आप जब भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, आपका कोई एमसीक्यूज गलत हो तो नोट दैट एमसीक्यूज इन योर नोटबुक, और उसमें आप नोट करें, और हर अपनी लास्ट 15 मिनट्स जो है जो अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस का टाइम है उसमें लास्ट 15 मिनट्स आप रिवाइज करें अपनी हर गलती को। एंड उस बुक को काफ़ी लोग मिस्टेक बुक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सारी इंसान खुद की मिस्टेक्स लिखता है जो वो ड्यूरिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता है। एंड माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज स्टे फोकस्ड। आपको एमकेट क्लियर करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक रिवीजन और दूसरा कंसिस्टेंसी। आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, आप जो है वो जो क्विक रिवीजन क्वेश्चंस आपने बनाए हैं आप उसको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, आपने जो मिस्टेक बुक बनाई है अपने एमसीक्यूज की उसको जितनी ज़्यादा दफ़ा रिवाइज करेंगे, और उसके साथ साथ आप जो है वो अपनी डेली रूटीन से के हिसाब से नए नए टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे, और उसके साथ साथ आप कांस्टेंट रहेंगे अपनी पढ़ाई में, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको उस 0.5% में ले जाने से नहीं रोक सकता। तो आप उस एम करें उस 0.5% की। जो चीज़ स्टे फोकस में मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा फोकस हट जाता है जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट होते हैं, या जो मेरे साथ होता था कि आई वो सोशल मीडिया एडिक्ट, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में ज़्यादा यूज़ करता था। तो उसके लिए टिल नाउ मैं जो है अब यूज़ करता हूँ एक ऐप का नाम है लॉक द फोन। वो जो है हमारे फ़ोन को लॉक कर देती है, आप उसको 2-3 घंटे के लिए आप उसको लॉक कर दें।
तो that is also the one way to not get distracted from your studies and to get away from the mobile. In the end, I just want to say this, मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है जिसपे आई अपलोड बायोलॉजी लेक्चर्स. मैंने चैप्टर नंबर 14 जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट किया है. मैंने चैप्टर नंबर 5 इंटर जो है डेवलपमेंट ऑफ चिक, उसके कुछ लेक्चर्स बनाए हैं और उसको मैं कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह. और उसके बाद आई विल मूव टूवर्ड्स दी चैप्टर नंबर 13 द रेस्पिरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर. तो अगर आपको वो हेल्पफुल लगते हैं तो आप उसको फॉलो करें और वो लेक्चर्स देखें. और अगर कोई भी क्वेरी हो उन क्वेश्चन से या इन वीडियो से आपको कोई हेल्प मिले या आपको मुझसे कोई कांटेक्ट करना हो तो यू कैन. थैंक यू सो मच.